Dear students, most welcome on your YouTube channel DSA Memorial Academy भद्रका। गाइस आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एग्जाम से रिलेटेड। 24 फरवरी में आपका एग्जाम है और आपका पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइड आएगा। पहला सेक्शन होगा रीडिंग, उसके बाद राइटिंग, उसके बाद ग्रामर और उसके बाद लिटरेचर। हम बात करेंगे सेक्शन बी की, जिसमें क्वेश्चन आएगा आपको लेटर लिखने के लिए और वो क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा। और मैं समझता हूं कि कोई भी सेपरेट क्वेश्चन इससे बड़ा आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। मोस्टली होता क्या है स्टूडेंट, हमारे यहाँ यूथ बोर्ड के स्टूडेंट्स लेटर याद करते हैं और 5 या 6 कॉमनली वो याद कर लेते हैं, जिनके आने की मेजर पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन होता क्या है कि अगर कोई लेटर याद किया हुआ नहीं आया तो हमारे स्टूडेंट इसको छोड़कर आ जाते हैं। आज हम उसी का सॉल्यूशन इस वीडियो में लेकर के आए हैं कि आपको ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इस क्वेश्चन को जरूर करना है। अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं जिनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो मैं समझता हूं कि 7 से 8 मार्क्स आप बहुत आसानी के साथ लेकर के आ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो के बारे में। देखिएगा, आपको लेटर में जो क्वेश्चन लेटर के बारे में लिखने के लिए आएगा, दो चीजें आपको क्वेश्चन में मिलेगी। दो चीजें आपको क्वेश्चन में मिलेगी। सबसे पहली चीज होगी आपको लेटर किसके नाम लिखना है, ये बात आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगी। दूसरी चीज आपको मिलेगी आप वो लेटर क्यों लिखना चाहते हैं, रीजन क्या है, वो रीजन भी आपको क्वेश्चन पेपर में मिलने वाला है। तो ये दो बातें आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगी और क्वेश्चन पेपर से आप अपनी एग्जाम कॉपी में कॉपी करेंगे किसके नाम लेटर लिखना है और क्यों लेटर लिखना है। चलिएगा, अब हम विदाउट एनी डिले उस मेथड के बारे में बात करते हैं जिस मेथड से आपको अपना लेटर अपनी एग्जाम बुक में बेहतरीन तरीके से छापकर एग्जामिनर को इंप्रेस करना है। सबसे पहले आप अपने लेटर में अपना एड्रेस लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले आप अपना लेटर लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे और एड्रेस में आप अपना जेन्युइन एड्रेस ना लिखिए। हो सकता है आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो आप किसी अर्बन एरिया का वहां पर एड्रेस डालेंगे, न्यू दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, etc। चलिएगा, सबसे पहले मैं डाल देता हूं C70। किसी भी कॉलोनी का नाम आप लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूं आदर्श नगर। आपने सबसे पहले अपना एड्रेस इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद अब आप किसके नाम आपको लेटर लिखना है, ये बात आपको क्वेश्चन पेपर में दे दी गई है, सिर्फ आपको उसको फाइंड आउट करना है। देखिएगा, आपको लिख रहा है यहां पर टू द एडिटर, ये मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, ये एडिटर। हो सकता है किसी ऑफिसर के नाम लेटर लिखने के लिए आ जाए। आपको पिछली बार का एग्जाम पेपर मेरे पास है, उसमें हमने देखा कि CMO के नाम आपको लेटर लिखने के लिए आया था। कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम लिखने के लिए आ सकता है। और पिछले साल के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, मैं हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, तो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हमने एग्जाम पेपर में देखा कि सुपरिंटेंडेंट ऑफिसर के नाम लिखने के लिए लेटर आया था। तो जिसके नाम लिखना है आपको वो चीज दे दी गई है। तो हम बात कर रहे हैं एडिटर के नाम। सबसे पहले आप लिखेंगे टू, उसके बाद यहां पर एक छोटा सा कॉमा लगाएंगे और द एडिटर। अब एडिटर तो न्यूज़पेपर का है, कभी कभी क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का नाम भी दे देता है। लेकिन अगर आपको नाम ना दे तो आप किसी भी पॉपुलर न्यूज़पेपर का नाम यहां पर लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं टाइम्स ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और स्टूडेंट, सबसे पहले आपने अपना एड्रेस डाला है,
उसके बाद आपको किसके नाम ये लेटर लिखना है वो चीज आपने डाली है। उसके बाद आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट। और सब्जेक्ट लिखते वक्त आप इस चीज का ध्यान करेंगे कि यहां पर सब्जेक्ट की स्पेलिंग फुल होनी चाहिए। एस यू भी लिख करके शॉर्ट में काम नहीं चलाएंगे। और इस सब्जेक्ट को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और वो सब्जेक्ट क्या है उसको आप ब्लू पेन से लिखेंगे। ये सब्जेक्ट भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा। क्योंकि लेटर लिखा जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप लिखेंगे प्रॉब्लम ऑफ। प्रॉब्लम ऑफ। अब यहां पर क्योंकि ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है, कहीं वाटर सप्लाई की बात की जाएगी, कहीं वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात की जाएगी, कहीं किसी भी चीज की बात वो अपने क्वेश्चन में कर सकता है। तो जो भी प्रॉब्लम आपको दी गई है उसका आप यहां पर जिक्र करेंगे। लिख रहा हूं मैं प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने इतना भी सब्जेक्ट लिख दिया है तो ये काफी है। प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी प्रॉब्लम जो आपको दी गई है वो आप सब्जेक्ट हेडिंग डाल करके उसमें लिखेंगे। उसके बाद लेटर को आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे सर या डियर सर भी आप लिख सकते हैं सर। देखिए ये चीजें बिल्कुल हर लेटर के लिए कॉमन है। ठीक है ना? अभी तक हमने कोई चीज ऐसी नहीं लिखी है जो बहुत ज्यादा नहीं हो। ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है? सर के बाद लिखेंगे आप मोस्ट रेस्पेक्टफुली। मोस्ट रेस्पेक्टफुली के बाद आप कॉमन एक लाइन लिखेंगे हर लेटर के लिए। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ। मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरा रेजिडेंस क्या है। तो आपने जिस एड्रेस को ऊपर शो किया है याद रखना वही एड्रेस आप यहां पर लिखेंगे। मैंने लिखा है C70 आदर्श नगर मेरठ। नेक्स्ट लाइन यहां से स्टार्ट होगी। आदर्श नगर में हमने डबल ए यूज किया है तो यहां भी डबल ए हमें यूज करना होगा। ओके स्टूडेंट, आपकी एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है। सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई एम रेजिडेंट ऑफ C70 आदर्श नगर मेरठ। ये कॉमन लाइन है। आपको कोई भी लेटर लिखना हो सबसे पहले अपने बारे में आपको बताना होगा लेटर में कि मैं कहां का रहने वाला हूं। ठीक है? उसके बाद आपको एक और मैं कॉमन लाइन बता रहा हूं जो हर लेटर में आपको फॉलो करनी है। आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक to draw, D-R-A-W, draw. I would like to draw your kind attention, your I would like to draw, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। योर काइंड अटेंशन टू, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। अब जिसका जिक्र क्वेश्चन में किया गया है आप उसको यहां पर शो करेंगे। लिखा है ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। आई हमने लिखा आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द फ्रीक्वेंट, यहां से आप इसको ऐड कर लेंगे टू द kind attention to the frequent breakdown of electricity in। अब इसके बाद ये स्टूडेंट आप इसका ध्यान करेंगे कि यहां पर योर लिखा है। क्या लिखा है? ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि आपने देखा यहां योर लिखा है एग्जाम में, लेकिन हम लेटर में योर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे और। OUR और लोकेलिटी इन और लोकेलिटी।
ये इतना लेटर आपका तैयार हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आप जितना इसको आगे बढ़ा सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितना आप में टैलेंट हो, जितना आपने याद किया हो, ठीक है, आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लास्ट में वही थैंकिंग यू होता है, आप जानते हैं। ये मैंने आपको बेस तैयार करके दे दिया है लेटर का, ठीक है नहीं। अगर आप इतना कर लेंगे तो मैं समझता हूं आप आगे का भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है नहीं। फिलहाल मैंने आपको यही दो ही बातें आपको फोकस करनी है। सबसे पहले कि जिसके नाम आपको लेटर लिखना है वो चीज आपको दी जाएगी, क्यों लिखना है वो जरूर दिया जाएगा। सपोज दैट यहाँ होता तो अबाउट वाटर सप्लाई, तो हम यहाँ ऐसे लिख देते, आई वुड लाइक टू ड्रा योर कंट्रीब्यूशन टू द वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। आगे जो चीज आप बढ़ा सकते हो बढ़ाएं, लेटर को आप अपना कंप्लीट करें, लेकिन आप ये बात जहन में रखें कि लेटर हमने याद नहीं किया, याद किया हुआ नहीं आया, हमारे 10 नंबर का क्वेश्चन छूट गया, बिल्कुल नहीं छूटेगा। आप अगर चाहें तो इस लेटर को इस फॉर्मेट के साथ आप कॉपी के फ्रंट पेज पर करके भी एग्जामिनर को इंप्रेस कर सकते हैं, ताकि उसकी थॉट आपको लेकर ये बन जाए कि ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और जिसने पहली कॉपी के पेज को इतना बेहतरीन सजाया है, डेकोरेट किया है, उसकी आगे कैसे गलती हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे जहां तक मैं समझता हूं। आप नहीं समझे मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं, आप वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन आपको इसमें चीज ध्यान रखनी होगी, अपना एड्रेस लिखने के बाद टू लिखेंगे, और ये चीज बिल्कुल सीरियल से चलनी चाहिए, टू उसके बाद इस तरह सीरियल से आगे पीछे नहीं करनी। आगे लिखने का फॉर्मेट वो एप्लीकेशन का होता है, लेटर का नहीं होता है, ठीक है। टू इस तरह, यहाँ ये सारी चीजें, यहां से अब ये लाइन जो है, ये हमने यहाँ पर कोमा यूज किया, स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है, ये कोमा में यूज किया, यहां से लाइन को शुरू करना है, नेक्स्ट लाइन, फिर हम यहां से इसके साथ स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आपको मैंने कॉमन यहाँ पे दिया है, आप इसको चाहे आगे बहुत सारा बढ़ा सकते, कंप्लीट नहीं है। अगर आपको याद किया हुआ आ जाता है बहुत अच्छा, अगर याद किया हुआ नहीं भी आता है तो आप इस पर बेस अपना लेटर लिख सकते हैं। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।